शाह इनायत के पास आना और वापसी में लौट के जाना कतई संभव नहीं। बुल्ले शाह ने शिष्यत्व भाव से शाही मार्केट पर इनायत की इबादत करनी शुरू कर दी। सैयद जाति जो उच्च कोटि का माना जाता था, ऐसे जाति के बुल्ले शाह शाह इनायत का शिष्य हो समाज और परिवार को रास नहीं आया। रास आ भी कैसे सकता है? इंसानों में हर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को बड़े तरीके से, बड़े चालाकी से कैटेगराइजेशन कर रहा है। जाति, धर्म, विश्वास, रंग, ऊंच नीच, गरीब, अमीर, पढ़े लिखे, बेपढ़े, अगली, पिछड़ी और ना जाने कितने टाइप के कैटेगराइजेशन इस समाज में इंसानों ने कर रखा है। अच्छा, इसमें मजे की एक और बात है। दुनिया के अंदर तमाम तरह के डिस्क्रिमिनेशंस होने के बावजूद भी अगर तुम किसी कॉरपोरेट को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, एनजीओ को या पॉलिटिकल पार्टी के व्यू पॉइंट को समझोगे, लोगे, जानना चाहो, तो ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, एजेंसीज बड़े आत्मविश्वास से डिक्लेयर करते हैं कि हमारे यहाँ जीरो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। अच्छा, तुमने डिस्क्रिमिनेशन वर्ड सुन रखा हो। जो हाईली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है डिस्क्रिमिनेशन का, वो ये है कि ट्रीटिंग सम पीपल डिफरेंटली फ्रॉम अदर बेस्ड ऑन ग्रुप, क्लासेस, रेस, जेंडर, एज, रिलीजन और सेक्सुअल ओरिएंटेशन। यूनिसेफ का एक रिपोर्ट बताता है कि अप्रॉक्स 250 मिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेशन की शिकार है। अकेले भारत की बात करें तो तकरीबन 200 मिलियन पीपल अभी एट प्रेजेंट दलित की श्रेणी में है और बहुत पहले इतिहास में उन्हें अनटचेबल या अछूत समझा जाता था। बात बिगड़ती चली गई, बुल्ले शाह पर दबाव बनाया जाने लगा। लोगों को बात गले नहीं उतर रही थी कि एक सैयद का गुरु आर्यन कैसे हो सकता है। जान के दुश्मन बन बैठे थे लोग। समाज ने उन्हें छोड़ा, घर वालों ने छोड़ दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। बुल्ले ने एक असंभव कार्य को संपादित कर दिया, एक अन्याय कर दिया था बुल्ले शाह ने समाज के लोगों को। उन्हें सुधार की जरूरत। ईश्वर, ध्यान, भक्ति, साधना सब जैसे गौण हो गया। भौतिक जातिवाद हावी हो गया लोगों में। उन लोगों ने बुल्ले के जरिए अपने को हारा हुआ पाया। और फिर हार किसे पसंद है? सब जीतना चाहते हैं। और फिर हार हुई किससे? हार का स्वाद तो बस मुट्ठी भर लोगों को पता चला है। बुल्ले को हार का स्वाद पता था। अपने को लुटा दिया था शाह इनायत की भक्ति। उसने एक अद्वितीय रस पा लिया था, वही रस, वही आनंद जो कभी नानक को मिला होगा, जिन्होंने अमृत वचन कहा था, नानक नन्हे हुए रहो जैसे नन्ही दूध, और घास जड़ जात है दूध खूब की खूब। बड़ी बड़ी आंधियों में, बाढ़ में, ऊंचे ऊंचे पेड़ क्षतिग्रस्त हो जाते, बिखर जाता। लेकिन इन तमाम झंझावातों में, आंधियों में, घास के पौधे खूब के खूब उसने आधार पकड़ रखा है। उसने जमीन का सहारा ले रखा है। उसे हार का डर,
नानक कहते हैं, छोटे बन के रहने में भला। और यही हार का स्वाद चखा था कबीर ने। एक प्रेम से जो मिले, ताको मिलिए धाय, अंतर राखे जो मिले, तासे मिले बला। सबसे एक प्रेम से, एक समान मन स्थिति का पालन करते हुए जो मिले, दौड़ के मिले, गले लगाए, बिना किसी भेदभाव के, ऐसे लोगों से आप दौड़ के मिलिए, भलाई है। लेकिन जिसके मन में अंतर है, जो मिलने से पहले तमाम चीजों को मन में रखता है, सामने वाले की हैसियत क्या है, क्या उससे मिलना इसकी रेटिंग तो खराब नहीं करेगा, क्या हंस के मिलना जरूरी, ऐसी तमाम चीजें जो मन में लेके किसी से मिलता है, ऐसे लोगों से मिलना मतलब एक बला, एक मुसीबत को न्योता देना। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी द्वारकाधीश श्री कृष्ण से सुदामा मिलने आते, और एक पाव चावल लेके श्री कृष्ण के द्वार पे जब वो आते हैं, श्री कृष्ण ने किस प्रेम से, किस रस को लेके उस चावल को मुट्ठी में भर भर के खाया था, उस चावल में जो रस था, जो आनंद था, वो कृष्ण ही बता सकते हैं। कथा है कि जैसे जैसे मुट्ठी भर भर के चावल खा रहे हैं, सुदामा ऐश्वर्यवान बनते जा रहे हैं। अंततः कृष्ण को रोकना पड़ा था, उनके पटरानियों के खाने न दिया गया। उन्होंने बोला, अब अगर एक भी मुट्ठी चावल खाई तो पता नहीं आप क्या दे दे सुदामा, तीनों लोगों के स्वामी तो बना दिया, अब क्या अपने रहने के जगह को भी दे देंगे। हमारे बारे में भी सोचे श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण का ध्यान टूटता है, वो रस, वो आनंद अद्वितीय है, वर्णन नहीं किया जा सकता। बुल्ले को समाज के आगे, परिवार के आगे, लोक नियम के आगे झुकना पड़ गया। धर्म जाति संप्रदाय ने उनसे जबरदस्ती कहलवाया कि ऐ शाह इनायत, अब मैं तुम्हारा शिष्य नहीं रहा। पर बुल्ले की आत्मा, प्राण से शाह इनायत की छाप को कौन मिटा पाए, मिटा ही नहीं सकते। बड़ी करुणा आई होगी बुल्ले शाह को उन लोगों पे जिन्होंने प्रेम के उस मर्म को नहीं समझा। दर्द बाद में काव्य धारा बन गया। चल बुलिया चल उठे चलिए, जिथे सारे अन्य, ना कोई साड़ी जात पिछाने, ना कोई साने मनी। न जात पूछने वाला बचा हो, न कोई पहचान पूछने। है बुल्ले शाह, चलो वहीं चलते, इस भाग दौड़ और बाजार के शोरगुल से परे। और फिर शोरगुल में किसी को कहाँ सुनाई देता है किसी और का दर्द। इस्लामी कट्टरपंथियों ने, कुछ मौलवियों ने मुल्ला का बहिष्कार कर दिया था, जान के लाले पड़ गए थे बुल्ला के। कहते हैं एक बार तो एक गुरुद्वारा में शरण लेनी पड़ गई थी, वही उनका डेरा बन गया था, गुरुद्वारा ही घर बन गया था। पर बुल्ले को इससे क्या फर्क पड़ता, गुरुद्वारा है कि मस्जिद है कि चर्च, तार जोड़ना है सर्वशक्तिमान से, तो जहाँ जुड़ जाए वही काबा है, वही कैलाश और पवित्र जेरूसलम भी नहीं है।
भगवान राम को जन जन तक, घर घर तक पहचान दिलाने वाले तुलसीदास जी को हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार करने में अग्रदूत माना जाता है। निर्विवाद रूप से तुलसी हिंदू साधु संतों में शिरोमणि माना जाता है। अगर मैं उनकी लिखी कवितावली का सहारा न लूं तो तुम इस बात पे विश्वास नहीं करोगे कि तुलसीदास एक मस्जिद में रह के श्री राम का भजन गाते थे, गुण गाते थे। उनकी लिखी कवितावली के उत्तर कांड में उन्होंने लिखा है, धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जोल्हा कहो कोई, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जात बिगाड़ो न सोई। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको मचे सो कहो कछु कोई। मांग के खैबो मसीत को सोईबो, लेवे को न एक देवे को न दो। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको चाहो सो कहे कोई। मांग के खाइबो मसीद में रहिबो, लेवे को न एक देवे को न दो। धूर्त कहो भिखारी कहो, क्षत्रिय राजपूत जुलाहा कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी की लड़की से अपने लड़के को नहीं डर है। इस तमाम झंझट से ही मुक्त, किस डर से जी, क्यों डर में जी। तुलसी एकमात्र गुलाम है श्री राम के, जो मांग कर खाता है। और मस्जिद में किसी से न एक लेना न दो देना। इस आत्मविश्वास और श्री राम की भक्ति का गुण इतना साहस भर चुका था कि अकबर के द्वारा राजकवि के लिए निमंत्रण देने आए सिपाहियों से उन्होंने कह दिया कि वो तो एकमात्र गुलाम राम को, दूसरे की गुलामी उनसे नहीं हो सकती। संभवतः तुलसीदास जी ने 9 बुक्स लिखे थे। ऐसी भी संभावनाएं हैं कि श्री राम चरितमानस जैसी पवित्र और अमर ग्रंथ भी, जो कि सर्वाधिक प्रचलित है, मस्जिद में बैठकर ही शायद रचा गया। क्या फर्क पड़ता है, जहां से तार जुड़ जाए वहीं घर बन गया। हो सकता है किसी मंदिर में रहने की जगह नहीं दी गई, हो सकता है मस्जिद में रहने की जगह उपलब्ध कराया गया हो। उत्पीड़ित, दुखी, थका सा महसूस करता बुल्ले शाह ने हार न मानी। शाह इनायत से दूर न रहा गया, अलग रह के उनके प्रति अनुराग और बढ़ गया। बुल्ला बेचैन हो गया एक दरस पाने को। जानता था शाह इनायत उनके निरादर से दुखी थे, अब शायद ही वो उन्हें अपनाएंगे। पर बुल्ला जी जान से जुड़ गया। शाह इनायत को रिझाने में मनाने में शामिल थे पहले। बुल्ला ने अपने आप को खत्म। गुरु शाह इनायत को संगीत और नृत्य में बहुत प्रेम था। ऐसा जानकर बुल्ला ने नृत्य और संगीत सीखना शुरू कर दिया। कंजरी का नृत्य संगीत और बुल्ला का उसके बीच रहना बड़ी घटना थी। पर परवाह नहीं था बुल्ले को, बस भाव एक था कि चाहे जो जुगत लगाना पड़ जाए, गुरु को रिझाना ही होगा, वही मनाना ही होगा। भाव ने सामर्थ्य जोड़ दिया और खुद को झिड़क लिया कंजरी के बीच। नृत्य संगीत में बुल्ला की कोई सानी न रही। बुल्ला की सच्ची साधना नृत्य ही बन गई। गुरु को नृत्य पसंद था और यही भाव बुल्ला का पूजा बन गया। नृत्य संगीत से परम की प्राप्ति का मार्ग खुल गया। कंजरियों का एक दल एक दिन शाह इनायत के यहाँ कव्वाली के लिए
जा रही थी। बुल्ले शाह को युक्ति मिल गई। बड़ी जिद की, बड़ी मिन्नत प्रार्थना की, हाथ जोड़ा होगा उन कंजरियों को कि उन्हें भी साथ ले जाया जाए शाह इनायत के दर पे उनके एक दरस के लिए। समस्या विकट आ गई। बुल्ला को कैसे ले जाए, वहां तो उन्हें प्रवेश ही नहीं मिल पाएगा। फिर बुल्ला ने उन कंजरियों के वेश बनाए, साड़ी पहनी, श्रृंगार किया, चेहरे पर घूंघट डाली। सारा महफिल, हर देखने वाले बुल्ले शाह के नृत्य में ऐसे डूब गए जैसे कोई और दुनिया में पहुंच गया। शाह इनायत रूबरू थे, बुल्ला लगातार नाचता नाचता। तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। बुल्ला नाचता रहा, पर वास्तव में बुल्ला नहीं नाच रहा। शाह इनायत का प्रेम, उनकी इबादत बुल्ला को नचवा रहा है। और फिर उस प्रेम में होश किसे था? बुल्ला बुल्ला न रहा, वह तो स्वयं नृत्य का प्रतिरूप बन गया था। इधर शाह इनायत न रह पाए। अद्भुत दृश्य था। शाह इनायत ने आगे बढ़कर कंजरी को गले लगाया। लोगों को समझ नहीं आई, आज शाह इनायत को क्या हो गया, कंजरी को गले लगा रहे हैं, बड़ी बदनामी होगी, संसार में मुंह कैसे दिखाएंगे। शाह इनायत ने कहा कि तुम कंजरी नहीं बुल्ला हो। बुल्ला ने कहा, नहीं, मैं बुल्ला नहीं, मैं भुल्ला हूँ। भुल्ला अर्थात मैं भूला भटका हूँ। शाह इनायत धन्य हो गए बुल्ला को वापस पाकर, जैसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो, जैसे किसी माँ को खोया हुआ बेटा मिल गया।